योग की विभिन्न परंपराएं हैं और हम उसको सरस्वती सभ्यता, सिंधु सभ्यता तक कहाँ से ले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मुद्राएं हमें मिली हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो हम योग मुद्राएं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत प्राचीन समय से योग की परंपरा रही है। कितनी योग की विधियाँ और सारी चीज़ें हमें शास्त्रों में मिलती हैं कि हमारे इतिहास में ये सब चीज़ें हैं। तो जो हठ योग है, हठ योग पतंजलि से पहले से चला आ रहा है। वो कहते हैं सूर्यश्चंद्रमसो योगात हठ योग। वो उनके प्रतीक सूर्य और चंद्रमा हैं, यानी इला और पिंगला हैं। वो कुंभक पर ज़्यादा जोर नहीं देते। वो अपने आप में उनकी जो सुषुम्ना है, वो सुषुम्ना की बजाय उनका केंद्र सुमेरु है, मेरुदंड है। तो उनकी अपनी 6 चक्रों की साधना, विशेष विधियाँ हैं। लेकिन उनकी यहाँ हठ योग में 4 चीज़ें प्रमुख हैं। जैसे पतंजलि का अष्टांग योग है ना, तो उनका चतुरंग है, 4 अंग हैं उसके। उसमें एक आसन है, आसन से शुरू होता है। जैसे यहाँ यम नियम पहले हैं, तो वो जो आसन के बाद फिर प्राणायाम होता है, और फिर बंद है, जैसे जलंधर बंद, सोत्र बंद, ऐसे कई बंद हैं, और फिर मुद्राएं हैं। तो हठ योग बस ये 4 चीज़ें हैं साधना की: आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्रा। ये हठ योग का साधना प्रकार है। यूँ कहा है कि राजयोगोपदेशाय हठ योगोपदिश्यते। राजयोग की सिद्धि के लिए हठ योग करना है। हठ योग से राजयोग जल्दी सिद्ध होता है, ऐसा मानते हैं। तो जो हठ योग की परंपरा है, उसमें जो सिद्ध हैं, वो सिद्ध हमारे यहाँ 84 गिनाए हैं। और हम दक्षिण में जाते हैं, तमिल साहित्य वगैरह देखते हैं, तो वहाँ 62 हैं, 62 योगी, हठ योगी। हमारे यहाँ 84 हैं। तो यूँ कहा गया है कि हठ योग जो है वो राजयोग की पूर्व भूमि है। राजयोग पर आने के लिए हठ योग अपने आप में, क्योंकि हठ योग में ये यम नियम का कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए वहाँ कई तरह की विकृतियाँ भी हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये जरूरी है, यद्यपि पतंजलि से पहले इसका कोई उल्लेख नहीं है। हमें आसन मिलते हैं, प्राणायाम मिलते हैं, बंध मिलते हैं, मुद्राएं मिलती हैं, लीतियाँ मिलती हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यम नियम नहीं मिलती। यम नियम पतंजलि जी की विशेषता है। और फिर उन्होंने एक पूरा सिस्टम दे दिया है हमको, जिसमें प्रत्याहार भी है, धारणा भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है। यानी प्रत्याहार बीच में है, यम नियम आसन प्राणायाम के, और फिर धारणा ध्यान समाधि। तो ये सिस्टम हठ योग में नहीं है। हठ योग में आसन है, प्राणायाम है, बंध है और मुद्राएं हैं, बस यही हठ योग है। और इस हठ योग का पालन करने के बाद जो राजयोग करेगा, तो उसका चित्त की पूरी वो होगी, क्योंकि वहाँ पर चित्त लय होता है। यहाँ पतंजलि असंप्रज्ञात तक पहुँचते हैं, वहाँ समाधि नहीं है असंप्रज्ञात। वो संप्रज्ञात तक पहुँचे तो बहुत है, वहाँ चित्त का फिर विक्षेप होता है। जो हठ योगी हैं, कई ऐसे आपको इतिहास मिलेगा। वो महाराजा रणजीत सिंह के समय में एक हठ योगी थे, जिनका नाम था योगी हरिदास। हरिदास योगी थे जो एक आसन और प्राणायाम में दिनों बैठ जाते थे। तो लोगों ने
महाराजा रणजीत सिंह से कहा भाई ये कई दिन तक बिना खाए पिए महीने 2 महीने रह सकता है। तो उसको बुलाया, कहा आप हठ योगी हैं तो कितने दिन तक रह सकते हो? कहते मैं कम से कम 6 महीने। बोली ये जमीन के नीचे रह सकते हो? कहीं भी रह सकता हूँ। उन्होंने उसकी सहमति से एक बहुत बड़ा खड्डा बनाया, वहाँ उसको रख दिया। कहते ऊपर से बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। उनकी नाक भी और कान भी बंद कर दिए गए। खैर हठ योग में एक प्रक्रिया है भी ये कि वो एक मर्दकम क्या कहते हैं उसको, जो ये हमने कई हठ योगों को देखा ना, ये जो मधुमक्खी के छत्ते हैं ना, इस छत्ते में रुई मिलाते हैं और एक क्या लोशन होता है उसको डालते हैं और उसको बना करके कान भी और नाक भी बंद कर दें। कुछ भी नहीं, आपको इतनी कोई हवा नहीं जाएगी, ऐसा प्रयोग करते हो। तो उसका भी ऐसे कर दिया गया। ऊपर से उन्होंने उसको करके वहाँ चने बो दिए। 6 महीने बाद निकला जैसे था वैसे ही, ठीक ठाक है। हरिदास बड़ी प्रसिद्ध बात है ये, और सब लोगों ने बड़ा बहुत देखो योगी है ये सब जो है। लेकिन वो कुछ दिनों में पथभ्रष्ट हो गया हठ योगों की, इसीलिए वो सारा, अब ये आप नैरात्म्यवाद वगैरह की कहानी सुनेंगे हठ योगियों के साथ की सारी चीज़ें, तो बड़ी इनकी कहानियाँ भी बड़ी विचित्र होती हैं। तो वो कई हठ योगी ज़्यादातर संभावना ये होती है कि वो भ्रष्ट हो जाते हैं। राजयोग में ये संभावना नहीं है। वहाँ पर वो कहते हैं अभी नहीं भाई, अभी तो संप्रज्ञात है, आपका अभी चित्त लय हुआ है, निर्बीज समाधि होनी है, सबीज है ये। अभी बीज कभी भी अंकुर में फूट सकता है, इसका खतरा बना हुआ है। इसलिए उसको दग्ध बीज करो, बीज को जला दो। अब वो अंकुर होगा नहीं, बीज पड़ा रहे, तब क्या दिक्कत है। बीज को अगर आग में डाल दिया तो फिर उसके बाद उसको बोलो, कुछ नहीं निकलेगा। तो वो कहते हैं कि ये एक सबीज समाधि है, एक निर्बीज समाधि है। वो एक अपर वैराग्य है, एक पर वैराग्य है, एक संप्रज्ञात है, एक असंप्रज्ञात है। तो वहाँ कंप्लीट तब होगा जब असंप्रज्ञात होगा, निर्बीज समाधि होगी, बीज दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा, फिर कोई संभावना ही नहीं है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब आपने अंदर सब खत्म ही कर दिया तो फिर आप पूरी तरह सिद्ध हो गए, क्या रह गया है। तो वो बात हठ योग में नहीं है। हठ योग में संप्रज्ञात तक आप जाते हैं। वैसे तो आप आसन और प्राणायाम में ही चमत्कार करने लग जाते हैं। ऐसी कई चमत्कारों की कहानी आप, एक वो अंग्रेज हैं BS राइट, क्या नाम है, उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत रहे, वो 1930 के आसपास मुझे लगता है उन्होंने एक किताब लिखी। 1921 में वो शायद यहाँ कुंभ में आए, तो वहाँ पर उन्होंने देखा बड़े चमत्कारी हठ योगी थे। एक हठ योगी ऐसे था कि उसके साथ एक शेर चल रहा है, वो शेर आराम से जैसे कुत्ते बिल्ली की तरह चल रहा हो। ये तो बड़ा उन्होंने लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है वो, क्या नाम है उसका, ये लाल इंजस से छपी है, वो अमेरिका से, अमेरिकन ही थे वो भी। तो उन्होंने लिखा कि भाई, उसको कहा कि भाई आपको ये शेर कहाँ मिल गया, न वो किसी को डरा रहा है न खुद डर रहा है, आराम से चल रहा है। वैसे तो पतंजलि ने लिखा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्व बैर त्याग। अगर आपकी अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा हो गई तो फिर सब बैर, और स्वाभाविक बात है, ये तो पुरानी बात तो है ही नहीं, अभी की 50 साल पहले ये जो रमन महर्षि थे, उनकी वहाँ पर जो अरुणाचल में वो उसमें रहते थे, वो विरूपाक्ष गुफा में, तो वहाँ शेर भी चलते थे, अंदर सांप भी घुसते थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता था। तो वो लोग कहते भी थे कि ये सब जो है, तो उन्होंने कहा इन्होंने क्या कर लेना है मेरा।
उनके सामने एक कुआं होता था, अभी भी है, हम जाते रहते हैं तिरुवन्नमलाई में। तो वो कुएं का पानी तो अब नहीं है उसमें, पर पहले होता था। शेर पानी पीने आता था और वो पानी पी कर के और एक जोर की दहाड़ लगा के चले जाता था। वो बैठे हुए हैं अपना आराम से, कुछ नहीं है। तो वो अहिंसा प्रतिष्ठायाम विभूतिपाद में वो कह रहे हैं पतंजलि जी कि वैर त्याग, अगर अहिंसा की प्रतिष्ठा आपके अंदर हो गई तो जितनी भी उनमें हिंसक प्रवृत्ति है ख़त्म हो जाएगी। तो कहा भी ये आपके पास शेर है। उसने कहा मैं तो बैठा हुआ था प्राणायाम करके, मैं उठा तो मेरे सामने शेर खड़ा था, उसने ऐसे जटाएं करके ज़ोर से दहाड़ा वो। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो मैंने त्राटक कर दिया, आँख पर आँख मिला दी, तो शेर एकदम स्तब्ध हो गया, कुछ नहीं कर सकता था। ये सब तो हठ योग की क्रियाएं हैं ना। तो त्राटक कर दिया ऐसे, शेर एकदम हो गया। फिर मैं चल पड़ा। अब मेरी आँख का उसके साथ संबंध तो ख़त्म था। मैंने कहा अब ये जो करे सो करे, अब कि अब तक तो त्राटक करता रहा, मैं कितनी देर करता। तो इतनी देर में उसकी हिंसक वृत्ति वो मेरे पीछे आने लग गया। अब मैं देखूँ ये पीछे तो आ ही गया, तो मैं उसको यहाँ कुंभ में भी ले आया। तो सब लोगों के साथ वो शेर चल रहा है। तो वो ऐसी कई चीज़ें हैं हठ योग में। लेकिन वो पतंजलि जी कह रहे हैं कि हाँ आप वहीं रुक जाएंगे। सिद्धयः अंतरायः समाधो, समाधि के लिए खतरनाक हैं ये। और व्युत्थाने सिद्धया, संसार के लिए हैं ये सिद्धियाँ, समाधि के लिए नहीं है। समाधि के लिए विघ्न है ये, समाधि के अंतराय हैं। अगर आप सिद्धियों तक रुक गए तो बस आगे नहीं बढ़ेंगे आप। आपने देखा मैं 6 महीने नीचे रहा ज़मीन में, और वो ऊपर उन्होंने वो भी ओढ़ बोधी चना भी, तो आप वहीं मस्त हो गए और फिर भ्रष्ट हो गए। तो ऐसी कई कहानियाँ आपको मिलेंगी जो हठ योग में सिद्धियाँ हैं वैसा करते हैं। लेकिन उसका निषेध पतंजलि करते हैं कि अगर आपको मुक्त होना है, समाधि लाभ करना है, तो सिद्धियों से विघ्न होंगी आपकी, उनको त्यागना पड़ेगा। तो वो व्युत्थाने सिद्धया, संसार के लिए ठीक है वो, लेकिन निरोधे विघ्न समाधो अंतराया, समाधि के लिए बहुत बड़े विघ्न हैं, वो नहीं करने चाहिए। तो वो हठ योग की प्रक्रिया में ये समाधि नहीं।